जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में मंगलवार को शौर्य मरुधर फाउंडेशन की ओर से स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही भारतीय सेना और वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी, राजनीति से जुड़े लोगों ने शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मान किया, शहीद परिवारों का सम्मान किया और विचार गोष्ठी में अपने विचार साझा किए। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और संगरिया के विधायक अभिमन्यु पूनिया ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय राजेश पायलट गरीब, जवान और किसानों के हितों के लिए साहसिक निर्णय लेने वाले नेता थे। उन्होंने युवाओं को राजनीति में सदैव आगे बढ़ाया और यही काम आज उनके बेटे सचिन पायलट कर रहे हैं। नौजवान पीढ़ी है, उनकी जीवनी से सीखने को मिलता है कि जिस प्रकार उन्होंने मेहनत करके अनेकों साथियों को, चाहे वो आज राजनीति की सेवा में हो, चाहे वो आज बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे बड़े ओहदों पर हो, चाहे सर्विस के अंदर सेवाएं दे रहे हो, उनके चलाए हुए कदमों पर आज अनेक देश के साथी उनके जीवन शैली को जिंदा रखे हुए हैं। और आज हम सब लोग आपके बीच में राजनीति में सेवा कर रहे हैं। ये उनके पुत्र जो पूरे देश के युवा हृदय सम्राट और देश में अनेकों नौजवानों को, राज्य में अनेकों नौजवानों को राजनीति की अग्रिम पंक्ति में अगर बिठाने। पूनिया ने कहा कि राजेश पायलट का सैनिक जीवन और राजनीतिक यात्रा दोनों ही समाज के लिए प्रेरणादायक थी। शौर्य मरुधरा फाउंडेशन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह खेड़ी ने कहा कि राजेश पायलट वह नेता थे जिन्होंने देश में टेलीफोन क्रांति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, नेशनल हाईवेज की अवधारणा को मूर्त रूप दिया और उन्होंने युवाओं को राजनीति में आगे लाने की एक नई शुरुआत की, जिसे आज सचिन पायलट बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। उसी रूप में पायलट साहब ने जय जवान जय किसान ट्रस्ट का निर्माण किया, जिससे आम गरीब किसान का बच्चा वहां आईएएस आईपीएस की तैयारी कर सके। उसको कोई शुल्क जमा नहीं कराया पड़ता। दिल्ली में वो काम कर रहा है, वहां जो बैठा आदमी वहां जाता है और उस देश की जब नीति बनती है, उन नीतियों में अपनी भागीदारी करता है, तो वो राजेश पायलट साहब की उनको सोच आगे बढ़ाती है। पर जब हम सोचेंगे कि आम गरीब किसान का बच्चा उस जगह जब पहुंचेगा जहां नीतियां बनती है, राजेश पायलट साहब की सोच थी, तब हमारा देश मजबूत होगा, क्योंकि उस गरीब की बात वही कर सकता है। जो लोकसभा की सबसे बड़ी हमारी संस्था है संसद, उसमें हमारे गरीब की बात, आम किसान जवान की बात हम भी बहुत कम देखते हैं। आज के सांसद इन बातों को नहीं उठा, पर उन्होंने गंभीरता से, चाहे कश्मीर की बात हो, चाहे हमारे देश के किसानों की बात हो, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो बिल्कुल पिछड़े थे उन्हें आगे लाने की बात हो, चाहे राजनीति में हो, हमारे राजनीतिक जीवन में उन लोगों को मार्गदर्शन देकर उस नीचे पंचायत स्तर पे उन्होंने मजबूत करने का काम किया। खेड़ी ने कहा कि स्वर्गीय पायलट का सपना था, उनका मानना था कि जब तक गरीब, किसान और सैनिकों के बच्चे नीति निर्धारण की कुर्सियों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक देश का सपना अधूरा रहेगा। इस मौके पर सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर बीएस निर्वाण ने अपने संबोधन में सचिन पायलट को एक आदर्श सैनिक के रूप में और आदर्श राजनेता के रूप में अनुकरणीय जीवन जीने वाला महान व्यक्तित्व बताया। उन्होंने कहा कि शहीदों और वीरांगनाओं के देश में राजेश पायलट जैसे नेता गर्व का विषय। निर्वाण ने कहा कि देश में वीरांगनाओं, वीर सैनिकों और उनके परिवारों के हितों की सुरक्षा के लिए एक सशक्त कानून की आवश्यकता है। कर्नल देवानंद लोहमरुड ने वीरांगनाओं के सम्मान को एक गरिमामयी पहल बताया और इसके लिए शौर्य मरुधरा फाउंडेशन का आभार जताया। इस मौके पर पूर्व विधायक गजराज खटाना, जो कि राजेश पायलट के निकट सहयोगी रहे, उन्होंने अपने संस्मरण साझा करते हुए कहा कि स्वर्गीय राजेश पायलट की छवि सरकार और सिस्टम में साहसी, जबकि आम जनता में सहज और सौम्य थी। उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए बताया कि जनसुनवाई में आए हुए व्यक्ति की बात सुनने के बाद ही स्वर्गीय राजेश पायलट ने चंद्रास्वामी की गिरफ्तारी के आदेश दिए, जो उनके न्याय प्रिय और निर्णयात्मक व्यक्तित्व का प्रतीक है। आमेर के विधायक प्रशांत शर्मा ने कहा कि किस प्रकार राजेश पायलट ने उनके पिता सहदेव शर्मा को राजनीतिक संरक्षण दिया और आज वही संरक्षण उन्हें सचिन पायलट से मिला।
उन्होंने इस आयोजन को एक प्रेरणादायी अनुभव बताया और शौर्य फाउंडेशन का आभार जताया। इस मौके पर वायुसेना के ग्रुप कैप्टन एस धोलिया ने कहा कि उड़ान के दौरान उनकी एक बार राजेश पायलट से मुलाकात हुई थी और उन्होंने उनसे अत्यंत आत्मीयता से बात की। धोलिया ने कहा कि स्वर्गीय राजेश पायलट एक असाधारण सैनिक और महान राजनेता थे, जिन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को देश सेवा और आम जनमानस की भलाई के लिए समर्पित किया। कार्यक्रम के अंत में शौर्य मल्होत्रा फाउंडेशन के सचिव सादिक चौहान और कोषाध्यक्ष आजाद सिंह सुमेल ने सभी आगंतुकों और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। आज शौर्य मल्होत्रा फाउंडेशन की ओर से महेंद्र सिंह खेड़ी जी ने और भाई सादिक चौहान जी ने राजेश पायलट साहब की जो पुण्यतिथि है कल, जिसको हम प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं, उसकी पूर्व संध्या पर वीरांगनाओं के सम्मान का एक कार्यक्रम रखा। निश्चित रूप से ये सब लोगों के लिए बहुत ही अनुकरणीय पहल इन्होंने की और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि किसानों के मसीहा भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट साहब, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व निश्चित रूप से अनुकरणीय है और आने वाली पीढ़ी को उनके जो नैतिक चरित्र था, जो उनका साहस था, राजनीति में उसका परिचय देने की आवश्यकता है और हम सब आज ये संकल्प लेंगे कि हम उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, उनके बताए मार्ग पर चलकर देश का और प्रदेश का विकास करने का संकल्प। बहुत बहुत धन्यवाद। आज शौर्य मल्होत्रा फाउंडेशन द्वारा हमारा किसान नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट साहब की पुण्यतिथि पर 25वीं पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजित करा, जो पूरे देश में प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इसी कड़ी में आज शौर्य मल्होत्रा फाउंडेशन ने वीरांगनाओं को सम्मानित किया। सेना के प्रति जो देश के अंदर भावना है, उसी रूप में हम लोगों ने उनको आज याद किया। उनके सेना के में किए गए कार्य व राजनीति में जिस तरह उन्होंने आगे आकर किसान जवान की बात उठाई, उनके प्रति कानून बनाए, उस प्रक्रिया में आज विचार गोष्ठी की। सब ने अपने विचार रखे और उनसे आज प्रेरणा लेकर हम सब लोग देश के अंदर उस जवान, किसान, गरीब, पिछड़े लोग जो हैं वो कैसे आगे आए, उनके लिए मदद करने का हम काम करेंगे। यही हमारे शौर्य फाउंडेशन ने भी आज ये मुहिम उठाई है।